सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सही सलामत रखा, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया परमेश्वर ने। और जब हम ये जीवित हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि जब तक ये शरीर जीवित है, शरीर में है, तब तक हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और जब शरीर में नहीं है तो महिमा करने का क्या फ़ायदा। इसलिए हम अपने आप को और दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के साथ रखें, परमेश्वर की महिमा में दूसरे लोगों को भी प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे लोगों के लिए, ख़ास तौर से मसीह लोगों के लिए, क्योंकि प्रार्थना विश्वास से की जाती है। और आज के दिन जहाँ कहीं भी लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के दास, मैं उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर उनको समय दे रहा है, अकल और बुद्धि दे रहा है, और परमेश्वर हर एक को ही अकल और बुद्धि समझ दे और ऐसा प्रेम दे जो ऐसे कठिन समय में एक दूसरे का सहयोग करते रहें। आइए थोड़े सा समय में हम परमेश्वर की महिमा करें वचन के द्वारा। इफिसियों की किताब, पेज नंबर है 269। उसमें 6 अध्याय और इसकी 12 आयत। क्योंकि हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें दिया। पिता परमेश्वर इस वक्त जो भी वचन हमें दिया, पिता परमेश्वर इस वचन से जब मनन करते हैं हमें अपनी अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि कोई भी मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर तो मुझे अकल और बुद्धि समझ दे, ताकि इस वचन के द्वारा पिता दूसरे लोग भी अपने स्वभाव को बदल सकें और अपने स्वभाव को बदल कर दूसरों को सब बदलने में कामयाबी प्राप्त कर सकें। और पिता परमेश्वर ताकि दूसरे लोगों के ज़रिए पिता इस संसार में, इस देश में, इस सेक्टर में, इस जगह में पिता तेरी शांति स्थापित होने पाए, तेरा राज्य स्थापित होने पाए। पिता परमेश्वर अपने आप को और जितने लोग भी वचन को सुनते हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी अकल और बुद्धि से हर एक को पिता मजबूत कर, पिता मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत कर, ताकि पिता परमेश्वर तेरी मजबूती हर एक जन के अंदर आने पाए। अपने आप को हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो इसमें अगर हम ऊपर देखें तो इसमें लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। पहले जब पुरानी बाइबलें आती थी उसमें ऐसे लिखे नहीं होते थे, लेकिन आजकल जो बाइबल नहीं आ रही हैं उसमें ये बहुत अच्छा है कि ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में, ताकि हम बाइबल को ठीक तरीके से अध्ययन कर सकें, ठीक तरीके से पहचान सकें, ठीक तरीके से उसमें मनन करते रहें और ठीक तरीके से बाइबल में चलते भी रहें। क्योंकि हमें बाइबल में पढ़ना तो आसान है, लेकिन हमें चलना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। हम चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं होती, हम समझना कठिन होता है। मुझे भी पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन जब परमेश्वर में लगातार निरंतर जब पढ़ते रहे तो समझ में आने लगा, और जिससे मेरे को खुद अपने आप में भी अनुभव लगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। इसलिए हम इन बाइबलों में जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है ऊपर आत्मिक युद्ध के हथियार। हम इस वक्त ख़ास तौर से जब हम देखेंगे तो हम आत्मिकता की हमें बहुत ज़रूरत है। इस समय हम देखेंगे तो जो शारीरिक या संसारिक हमें जो ज़रूरतें हैं बहुत कम होती जा रही हैं। शायद बहुत से लोगों के पास बहुत कमी है, हो सकता है बहुत से लोगों के पास ज़्यादा भी हो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि चाहे किसी के पास ज़्यादा हो चाहे किसी के पास कम हो, लेकिन इस संसार में जो इंसान जीता है उसके लिए यही है कि अगर जिसके पास ज़्यादा है तब भी उसके पास संतुष्टि नहीं है, और जिसके पास कम है लेकिन परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास है तो वो संतुष्टि रखता है, जैसे हमने वचनों में पढ़ा है। क्योंकि हमें संतुष्टि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है तो हमारे लिए कुछ नहीं है।
इसलिए जब हम परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं, तो परमेश्वर हमें संतुष्टि देता है, हमें शांति देता है। इसलिए हमारा जो युद्ध है, हम सांसारिक तौर से, सांसारिक अधिकारियों से, सांसारिक लोगों से कम, बल्कि हम आत्मिकता में हम मजबूत रहें, और जो हथियार हमारे लिए हैं वो हम देखें कि इसमें क्या क्या हथियार हैं जो आत्मिक, वो हम इसमें पढ़ेंगे। पहली आयत से, यानी 10 आयत से पढ़ो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें प्रभु में बलवंत बनना है, ना कि हमें वचन में सिर्फ पढ़ते रहना है, बल्कि प्रभु में हम बलवंत बनना है, शक्ति में बलवंत बनना है, आत्मिकता में बलवंत बनना है। अगर हमारे अंदर आत्मिकता नहीं है, हमारे लोग तो बहुत हैं लेकिन हमारे अंदर आत्मिकता नहीं है, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे अंदर आत्मिकता नहीं है तो हमारे अंदर स्वभाव भी वैसा नहीं है, अधिकतर ऐसा देखा गया है। इसलिए हम लोगों से कम अपनी तुलना करें, अपना कंपटीशन करें, बल्कि हम इससे तुलना करें कि हम परमेश्वर में कितने बलवंत हैं, परमेश्वर में कितनी शक्ति है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की कितनी शक्ति है, कितनी संतुष्टि है हमारे अंदर। इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियाँ हमारे दरवाजे के सामने ही बनी रहती हैं, हमारे हर समय कदम कदम पर बनी रहती हैं, जिसके द्वारा हम शैतान का मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। वो हम शैतान जो है किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाता है, और उस शैतान के आने से हमारी बहुत सी रुकावटें जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, जिससे हमारा हो सकता है जो हम जॉब कर रहे हैं वो भी हमारी जाती रहे। मैंने भी बहुत जगह जॉब करी है, जॉब छोड़ी भी है और फिर दोबारा जॉब करी है, और जिसके ज़रिए हमें संतुष्टि नहीं मिली, और हर जगह ठोकर खाने के बाद, हर जगह यानी पछताने के बाद, अपनी जो संसारिक लाइफ होती है उसमें भी ठोकर खाने के बाद परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि वो परमेश्वर की सेवा कर सकूँ, परमेश्वर के वचन को सीख कर दूसरों में भी बांटने की परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, शक्ति दी। मैं इसके लिए अपने परमेश्वर पे गर्व महसूस करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो किसी भी लायक नहीं, ऐसे लोगों को चुनने की शक्ति रखता है परमेश्वर। इसलिए जब परमेश्वर ऐसी शक्ति रखता है तो जिस पे हमारा विश्वास है, हम जिसके ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हम परमेश्वर में पूरी तरह मजबूत हैं। इंसान हमें दे सकता है, कुछ हो सकता है दे सकता है, लेकिन वो समय आने पर मुकर सकता है, समय आने पर हाथ पीछे कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने जब अपना हाथ हमारे ऊपर आगे बढ़ाया है, हमारे लिए अपना हाथ रखा है हमारे सर पे, वो कभी हाथ हटाने वाला नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर में मजबूत हों, ना कि हम इंसान में, इंसान की महिमा के लिए कि इंसान हमारी महिमा करे, इंसान हमारी तारीफ़ करे, बल्कि परमेश्वर में हम कितने मजबूत हैं हमें ये देखना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। युक्तियाँ, तरह तरह की युक्तियाँ होती हैं जो शैतान की होती हैं। पता नहीं किस किस तरीके से शैतान जो है वो बरगलाता है, वो आजमाइश करने की कोशिश करता है। ये परमेश्वर में मजबूत है ये इंसान, वो कोशिश करता है, लेकिन हम कितने मजबूत हैं ये हमें देखने की ज़रूरत है। या संसारिक लालच में, या लोगों को खुश करने के लिए हम हैं, या परमेश्वर को खुश करने के लिए हम हैं। परमेश्वर में हमें ये देखने की ज़रूरत है इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। हाँ, 12वीं आयत पढ़ो जरा दोबारा। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। ये हमारा ये जो मलयुद्ध है, ये हमारा जो शरीर जो है मांस से या लहू से नहीं है, इस शरीर से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। अंधकार में अधिकतर हम हैं, और जो लोग बने रहते हैं अंधकार में ही बने रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं और वचन को ठीक तरीके से ध्यान से रख के अपने आप को मजबूत रखते हैं, और शैतान की युक्तियों में नहीं फंसते। इसलिए आगे पढ़ो।
और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो जो आकाश में है। आकाश में है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें इस संसार की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं, बल्कि हमें आकाश की आत्मिकता की परमेश्वर से प्रार्थना की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि हम इस संसार की कि तेरी कलीसिया कितनी बड़ी है, तेरे पास कितने लोग आते हैं, तुझे कोई जानता है नहीं जानता है, या तू किसी बड़े इंसान को जानता है, किसी मिनिस्टर को जानता है, नहीं, बल्कि एक बात है कि परमेश्वर को जानता है कि नहीं जानता है। अगर जो इंसान परमेश्वर को जानता है वो उसको सब जानता, अगर परमेश्वर को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। इसलिए हमारा सबसे पहला जो वो है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह को जब भेजा तो यीशु मसीह के ऊपर जिसने विश्वास किया वो हर चीज़ में, हर परीक्षाओं में सफल हुआ, और सफल मैं भी हुआ उनमें। मेरी भी गिनती कि मेरी भी जीवन में बहुत परीक्षाएं आईं और परमेश्वर ने मुझे सफल किया, और आज मैं परमेश्वर में आनंदित हूँ, संतुष्ट हूँ। संतुष्टि सबसे ज़्यादा परमेश्वर के अंदर पाई जाती है जो परमेश्वर का विश्वासी होता है। बाकी रोने की तो हर एक की आदत है, चाहे उसके बाद थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन जो आनंदित परमेश्वर में होगा वो सच्चा आनंद है। हालेलुया। आगे पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। ऐसे हमें समय है जो कि बुरे दिन तकरीबन हर एक जिसके साथ में अगर हम बातचीत करें तो यही करें, ऐसा दिन हमने कभी नहीं देखा। मैं भी कई लोगों से बातचीत करता हूँ तो बातचीत ये नेगेटिविटी की होती है कि ऐसा दिन हमने ज़िंदगी में नहीं देखा, मैंने भी शायद कभी नहीं ज़िंदगी में देखा, लेकिन मैं खुश हूँ आज कि मेरे साथ अभी परमेश्वर है। हालेलुया। मैं खुश हूँ इसलिए कि मेरे साथ परमेश्वर है और मुझे परमेश्वर की हिम्मत मिल रही है। हो सकता है बहुत से संसारिक लोगों की जो आशा है मुझे वो टूट गई, हो सकता है संसार के बहुत से लोगों का जो उम्मीद थी वो मेरे से मेरे लिए टूट गई। हो सकता है बहुत से लोगों से जो संबंध मेरा पहले था वो संबंध टूट गया, लेकिन जिसकी मुझे आशा नहीं थी वो संबंध मेरा जुड़ गया, वो है परमेश्वर से। हालेलुया। वो परमेश्वर से जब संबंध जुड़ गया तो संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, शैतान की शक्ति नहीं जो उसको डिगा सके, कमज़ोर कर सके। इसलिए अगर हमें खुश होना है, मजबूत होना है तो परमेश्वर में खुश होना है, और वो हथियार लेके बांध के हम इन बुरे दिनों का सामना कर सकते हैं। सामना करने की हमें शक्ति देता है अगर हम परमेश्वर में हैं। नहीं तो वही काट रहे हैं दिन, जैसे मर्जी निकले, समय निकले, कहीं किसी के सामने रोना, कहीं किसी के सामने रोना। इसीलिए मैं ज़्यादा किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर रोने की ज़रूरत है तो सिर्फ परमेश्वर के सामने रोने की। हालेलुया। सिर्फ रोना है तो परमेश्वर के सामने रो, बाकी कोई सुनने वाला नहीं है, मजाक बनाने वाले सब हैं। हमारे दिल की बात निकाल कर और दूसरों के सामने उसी बात को मजाक में डाल के मजाक बनाने वाले सब हैं। इसलिए अगर हमें हथियार बांधने तो परमेश्वर के हथियार, जो सबसे बड़ा जो वचन है हमारा परमेश्वर का, वो हमारा हथियार है। जो प्रार्थना है परमेश्वर से करनी वो सबसे बड़ी हमारा हथियार है। इसी वचन में आगे पढ़ो। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमारा स्थिर रहना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग आज के समय में आत्महत्याएं कर रहे हैं, बहुत से लोग गाड़ी से कट के, बहुत से लोग फंदा लगा के, बहुत से लोग किसी से लड़ाई झगड़े करके, बहुत से लोग हड़ताल करके, बहुत से लोग किसी न किसी तरीके से वो करके लड़ाई झगड़े करके, तमाम पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों में लोग उलझे हुए हैं। लेकिन अगर जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है, परमेश्वर उनको शांति देता है। सबसे बड़ी चीज़ है शांति दें। इसलिए अगर हम परमेश्वर में हैं तो हमें थोड़ा शांति रखें, और शांति रखेंगे तो हमारे लिए परमेश्वर का दरवाज़ा खुला है। अगर प्रकाशित वाक्य 3 का अगर साथ में पढ़ें, हाँ 1 मिनट वो तो उसमें हमें लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर का जो दरवाज़ा जो है वो अगर खुलता है तो उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और अगर बंद हो जाता तो वो कोई खोल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के दरवाजे को परमेश्वर ने जो हमारे लिए अपना दरवाज़ा खोला है, हिम्मत दी है, वो कभी यानी टूटने वाली नहीं है। हाँ 14 आयत पढ़ो।
इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, ये भी हमारे लिए हथियार है, ये हमारे लिए हथियार है। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ये हमारे लिए हथियार हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के जो हथियार हमें मिलेंगे तो हम कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते, कभी भी परमेश्वर के सामने आने से झिझक नहीं सकते, शर्मिंदा नहीं हो सकते। ना परमेश्वर हमें कभी शर्मिंदा होने देगा। मुझे भी परमेश्वर ने कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालांकि लोगों ने मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश की, लोगों ने शर्मिंदा करने की कोशिश की। वचन में भी आगे बढ़ने जब मुझे सेवकाई का मौका मिला तो लोगों ने मुझे बोला कि तेरे बस का क्या है, तू क्या कर सकता है। लेकिन आज परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे स्थिर रखा है, मजबूत रखा और जीवित में रखा है ऐसे समय में जब बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का एक एक दिन के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग भी जीवित हैं वो परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद करते रहें। आगे पढ़ें। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, विश्वास जो एक बहुत बड़ी ढाल है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर में अगर हम विश्वास रखेंगे ये हमारे लिए बहुत बड़ी ढाल है, विश्वास की ढाल। इसलिए हमें विश्वास अगर हम होगा तो हम कर सकते हैं काम, अगर विश्वास नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। चाहे सेवकाई करते हुए कितने भी साल क्यों ना हो, कितने भी साल क्यों ना हो सेवकाई कर, लेकिन अगर हम परमेश्वर में विश्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर में विश्वास है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। और सबसे ज़्यादा बात तो यह है कि हमें स्थिर रह सकते हैं। तो विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो ये हमारे लिए हथियार हैं। ये हथियारों को गिन लो, जो भी इस यानी वचन को पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, तो ये हथियारों को गिनती करके लिखो कि ये हथियार हमारे लिए हैं। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो, अगर ये हम वचन पढ़ते हैं और हम इन हथियारों को नहीं लेते हैं तो हमारे लिए वचन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इन वचनों को अगर हम पढ़ते हैं, इन हथियारों को हम लेते हैं तो हम परमेश्वर में मजबूत होते जाते हैं दिन पे दिन। और 17वीं आयत, और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप ये भी एक हथियार है। और आत्मा की तलवार, आत्मा पवित्र आत्मा की तलवार। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम सामना कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम सामना नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़े बड़े हथियार हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिले हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से हमें हथियार मिले हैं जो ये संसार नहीं दे सकता। कोई भी बड़े से बड़ा इंसान होगा वो भी हथियार ये नहीं दे सकता। ये वचन हमें हथियार देता है। इसलिए आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, अगर हम वचन ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमें मिलेगी। अगर वचन हम ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगी। हालेलुया। इसलिए हमें वचन का अध्ययन अच्छे से अच्छा करना है और आत्मिकता के साथ करना है। इसलिए हम आत्मिकता में आगे बढ़ें। ज्ञान में आगे बढ़ने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन आत्मा में आगे बढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्ञान तो बहुत लोग हैं, ज्ञान कम नहीं है, इस समय ज्ञान बहुत ज़्यादा है, लेकिन आत्मा में जो है वो कमज़ोर होते हैं लोग। इसीलिए कई बारी दिक्कत आ जाती है। हाँ, आगे पढ़ो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है, जब हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जब परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें देखा है, ऐसे लोग जो बिल्कुल किसी काबिल नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को जब चुनता है तो हमें ये, जब विश्वास हमने करा है तो हमें ये देखना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में, प्रार्थना में, पवित्र आत्मा में नहीं, और
आत्मा में, पवित्र आत्मा में और प्रार्थना में और विनती करते रहो, परमेश्वर से विनती करते रहो इन दिनों में, और इसीलिए जागते रहो। अगर हम प्रार्थना में हैं तो हम जाग रहे हैं, और अगर हम थोड़ा सा आराम मिल गया, थोड़ा सा शांति मिल गया, हो सकता है संसारिक ज़रूरतें हमारी पूरी हो रही हैं, अच्छे बड़े बड़े लोगों से अच्छे संबंध हो रहे हैं, और हम भूल गए, यानी परमेश्वर को भूल गए, तो ये हमारे लिए गलत होगा। इसलिए हम परमेश्वर में जागते रहें, परमेश्वर में तैयार रहें, परमेश्वर में स्थिर रहें, जागते रहो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम किसी भी संस्था से हों, किसी भी मिशन से हों, किसी भी जगह से हों, संसार के किसी भी कोने से हों, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद करें, प्रार्थना में हम अपने दिल को साफ रखें। दूसरा हमारे लिए क्या सोच रहा है, ये उसका फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है, और उसका बदला लेना हमारा काम नहीं है। बदला लेना, जो वचन कहता है, बदला लेने वाला मैं हूँ, परमेश्वर बदला लेने वाला। हालेलुया। और 19वीं आयत, और मेरे लिए कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। सुसमाचार का भेद जानना जो है वो हर एक के बस का नहीं होता है। वचन पढ़ना तो हर एक के बस का होता है, लेकिन भेद जानना जो है वो हर एक के बस का नहीं होता है। चाहे उसको ज़िंदगी बीत जाए पढ़ते पढ़ते, मेरी भी बहुत ज़िंदगी बीत गई वचन पढ़ते पढ़ते, लेकिन भेद जानना जो है बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है ट्रेनिंग, कई 4-5 साल की ट्रेनिंग लोग लेते हैं, 2-2 बार ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ज्ञान ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन परमेश्वर में मजबूत फिर भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम परमेश्वर में कितने मजबूत हैं, ये हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, और परमेश्वर में स्थिर रहें। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष दे। आमीन।